और प्यारे बच्चों, रिलेशन फंक्शन चैप्टर के मैथ्स खजाना के फर्स्ट 10 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में ले लिए गए थे बेटा। आज हम उसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैथ्स खजाना जो बुक हमारे पास है, जो सीयूटी के लिए एज वेल एज फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यू के लिए डिजाइन की गई है, उसी के क्वेश्चंस हम आगे अब कंटिन्यू करें 11 से बेटा। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रिलेशन आर जो है रियल नंबर्स के सेट में से लिया गया, डिफाइंड एज x रिलेटेड टू y। सर x का रिलेशन y के साथ क्या है? x माइनस वाई प्लस √3। दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये रिलेशन दिया गया बेटा, दिस इज एन इरेशनल नंबर। इसके बारे में आपने स्टडी करना है। x और y के बीच जो रिलेशन है, x माइनस वाई प्लस √3 इरेशनल नंबर होना चाहिए। अब इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी होता है कि सर हमारे पास x का रिलेशन x के साथ क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर हम x और y दोनों सेम यूज कर लें तो सर रिजल्ट आ रहा है आपका √3, एंड √3 एक इरेशनल नंबर होता है सर, पक्का होता है। तो सर अगर x कॉमा x सर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। आगे बात करें सर सिमेट्रिक की। अगर x माइनस वाई प्लस √3 इरेशनल है, अगर x माइनस वाई सिमेट्रिक के लिए अगर हम स्टडी करें प्यारे बच्चों, अगर x माइनस वाई प्लस √3 ये इरेशनल है, दिस इज इरेशनल, तो सर y माइनस एक्स प्लस √3 ये भी इरेशनल होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। मतलब अगर x y के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो y भी x के साथ होना चाहिए सर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि हम यहाँ पे x ले लें फॉर एग्जांपल √3, प्यारे बच्चों y को ले लें अगर हम 1, अगर हम x ले लें √3 और y 1, तो यहाँ पे रिप्लेस करने पे √3 माइनस 1 प्लस √3। सर दिस इज इरेशनल, ये तो इरेशनल है। इसका मतलब कि सर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। अगर x कॉमा वाई r में आ रहा है तो सर y कॉमा x को नोटिस करें, तो y कॉमा x अगर हम नोटिस करेंगे तो सर क्या आएगा, ये y की वैल्यू यहाँ और x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, 1 माइनस √3 प्लस √3। √3 से √3 यहाँ कैंसिल आउट, बट ये तो रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये तो रैशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब सर ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो सर ये है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो सर क्या ट्रांजिटिव ओनली हो सकता है? रिफ्लेक्सिव कंफर्म। सर सिमेट्रिक तो नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्रांजिटिविटी भी चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव नहीं निकलेगा, बट हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस सेटिस्फाई कर गया, नेक्स्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सर ये इक्विवेलेंस तक तो पहुंच ही नहीं सकते हम लोग, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखें क्या कह रहा है। इफ ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 1 4 6 9। ए में 3 एलिमेंट दिए गए हैं, बी में 4 एलिमेंट दिए गए बेटा, एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सर यहां पर हमारे पास आएगा एक छोटी सी एरर है सर, इसमें छोटा सा एरर है, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा x इज ग्रेटर देन y, सर यहाँ पे y भी आएगा, ध्यान रखना। देन द रेंज ऑफ r। प्यारे बच्चों अब r की रेंज निकालनी है। ए सेट जो आपको दिया गया सेट कंटेनिंग 1 2 3। प्यारे बच्चों बी सेट आपको दे दिया गया सेट कंटेनिंग 1 4 6 9, एंड इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। r is the relation, r is a relation from a to b। सर a सेट का रिलेशन b सेट के साथ दिया गया। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन है सर x कॉमा वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से ग्रेटर हो, जिसमें x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है। अब बताना सर रेंज क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो कि यहां से आपने x लेना है, यहां से y लेना है। रिलेशन ए का हम बी से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x एलिमेंट इसमें से लिया जाएगा, y एलिमेंट इसमें से लिया जाएगा। कुछ इस तरह से लेना है कि यहाँ का जो एलिमेंट है यहाँ के एलिमेंट से ग्रेटर हो। मतलब अगर हम यहाँ पे सपोज यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से x की वैल्यू यूज की बेटा, हमने x यहाँ से यूज किया 1 2 3, तो प्यारे बच्चों y क्या आ सकता है इसमें से?
1 जो है इसमें से किससे ग्रेटर है सर? किसी से है ही नहीं, तो y तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर x यहां से 2 लेंगे तो 2 यहां पर किससे ग्रेटर है सर? वो 1 से ग्रेटर है। और अगर यहां से 3 लेंगे तो 3 यहां पर किससे ग्रेटर है? एक सिंगल एलिमेंट सर 1 से ग्रेटर है। तो सर रिलेशन के अंदर जो पेयर बनेंगे वो बनेगा सर 2 का पेयर 1 के साथ और 3 का पेयर 1 के साथ। ये एलिमेंट इससे ग्रेटर है। नाउ आपसे पूछा है द रेंज ऑफ आर। जब रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर दिए जाते हैं तो उन ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट होते हैं उनका सेट रेंज होता है, और फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं उनका सेट डोमेन होता है। तो आपसे रेंज के बारे में पूछा तो रेंज में क्या आएगा सर? सेट कंटेनिंग 1। सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनका सेट, इट इज कॉल्ड रेंज। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखें सर क्या कह रहे हैं। आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए। ए सेट आपको दिया गया जिसमें दो एलिमेंट है सर 1 और 3, और एक रिलेशन आपको डिस्क्राइब करके दे दिया गया सर, एक रिलेशन आपको डिस्क्राइब करके दे दिया गया 1,3, 3,1 एंड 3,3। अब क्योंकि ए सेट के अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं सर, ए सेट के अंदर अगर आप नोटिस करें तो सर दो एलिमेंट है, एक 1 और एक 3 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? गौर से देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 और 3,3 दोनों इसमें होने चाहिए थे, बट दोनों पेयर तो नहीं है इसमें। इसका मतलब सर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक है सर। सिमेट्रिक के लिए सर अगर x, y, अगर x y के साथ रिलेटेड है तो y भी x के साथ होना चाहिए। अगर x y के साथ रिलेटेड है तो y भी x के साथ है। अगर x y के साथ रिलेटेड है तो y, x भी यही बनेगा। तो सर सिमेट्रिक तो है ये। ट्रांजिटिव हमें चेक करने की जरूरत है या? पहली बात सर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। ट्रांजिटिव अगर हम चेक करेंगे तो वैसे ट्रांजिटिव भी नहीं है सर। क्यों नहीं है? ट्रांजिटिव के लिए आपको देखिए x, y अगर रिलेशन में हो सर, y, z रिलेशन में हो तो आपको चेक करना होता है सर x, z कि ये रिलेशन में है या नहीं। अगर इसको 1,3 ये आ गया सर बिलोंग्स टू r, और 3,1 बिलोंग्स टू r, तो सर ये आ गया x, y, ये y, z, तो x, z बनता है 1,1, और ये तो रिलेशन में नहीं है, तो सर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक ओनली, ध्यान रखना। ठीक है जी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब 14 में क्या कह रहे हैं देखो। ए सेट में आपका एक एलिमेंट दिया 5, देन द नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। सर ए सेट में आपका एक सिंगल एलिमेंट है, ट्रांजिटिव रिलेशन पूछा है ए पे हमारे पास कितने होंगे? क्या ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी? एक बात बताओ, अगर ए सेट के अंदर सर, ए सेट में अगर आपका एक ही एलिमेंट दिया गया 5, तो सर रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी? रिलेशन ऑन ए, इट इज द सबसेट ऑफ ए इंटू ए। तो प्यारे बच्चों ए इंटू ए का अगर मैं सबसेट लूं, देखो ए इंटू ए क्या बनेगा सर? ए इंटू ए ये बन गया आपके पास एक सिंगल ऑर्डर पेयर 5,5, राइट। अब सर इसके अगर मैं रिलेशंस बनाता हूं तो रिलेशंस कौन से बनेंगे? रिलेशंस ऑन ए। जब ए सेट में आपका एक ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? सबसेट ए इंटू ए के जितने सबसेट होंगे उनको रिलेशंस कहा जाएगा। अब ए इंटू ए में आपका एक ही पेयर आ रहा है तो इसके रिलेशंस कौन से होंगे सर? जो इसके सबसेट होंगे, एक नल सेट, एक सेट कंटेनिंग 5,5। अब बताओ सर ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी? इफ x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, देन आपको चेक करना होता है x, z। तो प्यारे बच्चों नल सेट ये जो आपका रिलेशन है सर, ये ट्रांजिटिव रिलेशन की कैटेगरी में काउंट होगा या नहीं? सर ये आता है, क्योंकि अगर x, y है, y, z तो x, z चेक करना पड़ता है, राइट। तो ये भी सर ट्रांजिटिव है, इवन ये भी ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस आपके पास दो आ गए सर, दो ट्रांजिटिव यानी दो रिलेशंस बने और दोनों ही सर इसमें ट्रांजिटिव है। नल सेट आपके पास सर, हमारे पास जो रिलेशन होगा आप जरा ध्यान से देखें सर, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 5,5 की प्रेजेंस जरूरी है इसमें, राइट। सिमेट्रिक के बारे में पूछे, अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। सिमेट्रिक भी है सर ये, और ये ट्रांजिटिव भी है, ध्यान रखना।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। Let R be the relation on the set of all real numbers. रिलेशन R जो दिया गया सर सारे रियल नंबर्स के सेट पे है। डिफाइंड बाय, सर डेफिनेशन क्या दी गई है सर इसकी? सर डेफिनेशन है A रिलेटेड टू B, A माइनस B का जो मॉडुलस है सर 7 से लेस देन। क्या सर ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, या सिर्फ सिमेट्रिक है, या इक्विवेलेंस है, या ट्रांजिटिव है? तो आइए जरा चेक करते हैं सर। रियल नंबर्स के लिए अगर मैं रिफ्लेक्सिव को नोटिस करूं तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये होती है कि a कॉमा ए रिलेशन में आना चाहिए। मतलब अगर हम इसको नोटिस करें कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो सर ये कंडीशन बनेगी x माइनस एक्स का मॉडुलस 7 से लेस देन होना चाहिए, यानी कि 0 7 से लेस देन। राइट या रॉन्ग? सर दिस इज ट्रू। आप जो मर्जी एक्स एलिमेंट यहाँ पे रखें, कोई भी रियल नंबर रखें, तो कंडीशन ये हमेशा ट्रू आएगी, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री की डेफिनेशन को अगर हम नोटिस करें, सिमेट्री की डेफिनेशन को नोटिस करें कि अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है, देन y कॉमा एक्स सर ये भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब सर कि अगर मॉड ऑफ x माइनस वाई 7 से लेस देन है, तो y माइनस एक्स का जो मॉडुलस है वो भी 7 से लेस देन होना चाहिए। सर इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड आपको तो मॉड में a हो या मॉड के अंदर माइनस ए हो, सर दोनों इक्वल होते हैं, तो सर इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 7। अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है तो ये कंडीशन थी, y कॉमा एक्स रिलेशन में तो सर ये कंडीशन, सर दोनों करेक्ट आ रही हैं, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी की। तो सर ट्रांजिटिविटी को अगर हम देखें तो सर पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो चुका है। अब ट्रांजिटिव अगर हो गया तो सर ये इक्विवेलेंस बन जाएगा, और ट्रांजिटिव नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं इसमें। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या वर्किंग की, a माइनस बी का मॉडुलस अगर 7 से लेस देन है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या वर्किंग करें, x कॉमा वाई, सर अगर x माइनस वाई का मॉडुलस 7 से लेस देन है, y माइनस जेड का मॉडुलस 7 से लेस देन है, देन सर आपको चेक करना है कि x माइनस जेड का मॉडुलस 7 से लेस देन है या नहीं, राइट और रॉन्ग? सर दिस इज फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं होगा। मान लो सर मैंने x ले लिया 1 और y ले लिया सर मैंने 5 और z ले लिया फॉर एग्जांपल 10, तो x और y का जब मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिया तो 1 माइनस 5 का मॉडुलस 7 से लेस देन, यानी -4 का मॉडुलस 7 से लेस देन, ये कंडीशन। अब इधर आ जाओ बेटा, y माइनस जेड, सर y माइनस जेड का मॉडुलस सर ये 7 से लेस देन, बिल्कुल ठीक है, -5 का मॉडुलस 7 से लेस देन आएगा, ये भी हो गया। अब x और z का डिफरेंस लें तो सर x ये है और z ये है, x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 10, तो x माइनस जेड का मॉडुलस यानी कि 1 माइनस 10 का मॉडुलस, दिस इज मॉड ऑफ -9, ये आ गया 9। बट प्यारे बच्चों ये 7 से लेस देन नहीं है, तो सर ट्रांजिटिव तो नहीं है ये, राइट, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो सर करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया सर, करेक्ट ऑप्शन इसे है, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है बट ट्रांजिटिव नहीं है। आइए प्यारे बच्चों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। गिवन सेट ए, सर ए सेट दे दिया गया। अब ए सेट का ब्रैकेट्स इसमें गलत लगाया हुआ बाय चांस, ठीक है जी। ए सेट का जो ब्रैकेट लगेगा प्यारे बच्चों वो ये लगेगा आपका सेट कंटेनिंग, दिस इज ए कॉमा बी कॉमा सी, टाइपिंग एरर। एंड आइडेंटिटी रिलेशन इन द सेट ए, सर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये है, सब आप सबको पता है कि ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उन्हीं का पेयर उन्हीं एलिमेंट्स के साथ जो उसका हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, जो रिफ्लेक्सिव के पेयर की जरूरत होती है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो आपका मिनिमम, जो आपका सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनता है उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। सर रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी ये क्या होता है सर, ए सेट के अंदर अगर आपके 3 एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सर ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी,
ये 3 पेयर के अलावा भी अगर कोई हम रिलेशन के अंदर लेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ ये 3 पेयर जो रिफ्लेक्सिव के सिर्फ वही हमारे पास रिलेशन में होंगे तो उसको कहा जाता है सर रिफ्लेक्सिव के साथ साथ आइडेंटिटी रिलेशन, यानी मिनिमम द लीस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। अब कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है? सिर्फ सर ओनली बी, बाकी सर इसमें तो कंडीशन कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट इज द आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव के पेयर के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं होना चाहिए, वो आपके पास रिलेशन कौन सा होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया इसमें? लेट ए सेट में एलिमेंट दिए गए 1 2 3, देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। ऐसे कितने रिलेशंस होंगे जिसमें 1 2 एंड 1 3 है, विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव ना हो। ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे? प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव होगा इसका मतलब कि ये 3 जो एलिमेंट चल रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी है सर 1 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ और 3 का पेयर 3 के साथ। रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों पेयर की रिक्वायरमेंट है तो तीनों ले लिया हमने। अब क्या है सर, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ये दोनों पेयर इंक्लूड करते हुए एक 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3 इनको भी लेना है। सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है सर? अगर 1 2 है तो सर 2 1 लेना पड़ेगा, 1 3 है तो 3 1 लेना पड़ेगा। सर एक रिलेशन ये आपके पास बन रहा है, ठीक है जी। अब इसको चेक करो ये ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक बना दिया, ट्रांजिटिव है या नहीं इसको नोटिस करना है। वो कह रहे ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो सर क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं इसको नोटिस करो जरा। सर ट्रांजिटिव के लिए आप जरा नोटिस कीजिए, इसमें 2 पेयर इसमें नहीं आ रहे, और वो है सर एक 2 3 और एक 3 2, ये 2 पेयर नहीं आ रहे, राइट। बाकी सारे पेयर इसके अंदर आ चुके हैं। तो आप नोटिस करें सर 1 2, सर एक 1 2 और एक 1 3 पेयर हमारे पास इसमें है। हमने 2 1 और 3 1 लिया सर इसको, तो 2 1 इसको देखिए रहे, इसको अगर मैं x y मान लेता हूं तो सर y z इसको ले सकते हैं हम y z, यानी कि 2 1 बिलोंग्स टू r, सर 1 3 बिलोंग्स टू r। सर ये x y, ये है y z, तो x z बनता है सर 2 3। 2 3 इसमें नहीं आ रहा, इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव तो नहीं है सर, ये ट्रांजिटिव तो सर ये नहीं है। तो एक रिलेशन तो सर हमारे पास ये बन चुका है, ध्यान से देखें। एक रिलेशन तो जब हमने बनाया वो सर ये रिलेशन आपका था 1 1 था सर, इसमें 2 2 था, 3 3 था, 1 2 1 3 2 1 एंड 3 1। सर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि सर इसमें 2 3 इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब बच्चा कहता है सर क्या इसके अलावा भी कोई हो सकता है? देखो आपको रिलेशन के अंदर अगर मैं इससे कनेक्टेड देखूं, इस सेट से रिलेटेड, तो इसमें टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ए इंटू ए में। मैं रिलेशन ऑन ए अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो रिलेशन ऑन ए के लिए सर ए इंटू ए को अगर हम देखेंगे तो उसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर आते हैं बच्चों। 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1, उसके बाद आ गया सर 2 3 और 3 2। मान लो सर ये a इंटू ए का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, अब इस a इंटू ए में लास्ट वाले 2 पेयर छोड़ के सर ये वाले 2 पेयर छोड़ के बाकी सारे पेयर इसमें सर ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं है। अब अगर मान लो कि ये वाले 2 पेयर का मैं यहां से हटा देता हूं, 2 3 अगर मुझे लेना पड़ा इसमें तो 3 2 लेना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक बनाने के लिए फिर मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा। और जब ले लिया तो सर ये अब a इंटू ए, सर ये तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो गया।
तो आपसे ये पूछा कि ये वाले दो पेयर होने चाहिए और रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो, तो एक ही रिलेशन बन सकता है हमारे पास, ओनली वन रिलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, ध्यान रखना। दो तो बन ही नहीं सकते सर, सेकंड बनेगा ये, बट ये बनते ही ये ट्रांजिटिव हो जाएगा बेटा। आओ बच्चों अगला क्वेश्चन। ए सेट आपको दे दिया गया बच्चों, ए सेट दिया गया सर, सेट कंटेनिंग एबीसी, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, क्या होता है नंबर ऑफ रिलेशन? रिलेशन क्या होता है सर? रिलेशन ऑन ए का मतलब ए इंटू ए का सबसेट, ए इंटू ए के जितने सबसेट बनेंगे उनको कहते हैं रिलेशंस ऑन ए। प्यारे बच्चों, ए सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं सर? ए सेट में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू ए में कितने आएंगे प्यारे बच्चों? वो आएंगे सर 3 इंटू 3, यानी कि 9 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब 9 ऑर्डर्ड पेयर अगर ए इंटू ए में आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स यानी नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए फ्रॉम ए टू ए, कितने होंगे सर? 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 9, यानी 512। 512 आपके इसके सबसेट्स बनेंगे, जितने इसके सबसेट बनेंगे 512, दे आर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ध्यान रखना। इट इज द क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे पास रिलेशन की क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी के जितने सबसेट बनते हैं उनको कहते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब 12th में जो रिलेशन पढ़ा है वो कंप्लीटली फ्रॉम ए टू ए है, तो ए इंटू ए का सबसेट होना चाहिए, ए इंटू ए का। यार अगर ए सेट में 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो ए इंटू ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कितने सबसेट बनेंगे सर उसके? 2 की पावर 9। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं इसमें? बड़ा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका। देखो बेटा, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। सेट दिया गया सर नेचुरल नंबर का, और रिलेशन आपको क्या दिया? डिफाइंड बाय एन रिलेटेड टू एम इफ एन डिवाइड्स एम। सर क्या रिलेशन दे दिया गया आपको? एन रिलेटेड टू एम, यानी कि सर एन डिवाइड्स एम, इट इज द रिलेशन। सर ये रिलेशन आपको दे दिया गया एन डिवाइड्स एम। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए नोटिस करूं, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो सर ये आएगा n डिवाइड्स n। क्या n n को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा सर, रिफ्लेक्सिव तो है ये। उसके बाद अगर n m को डिवाइड करेगा तो क्या m भी n को डिवाइड करेगा? लाइक सर अगर हमारे पास जो है, अगर मैं कहूँ 3 डिवाइड्स 12, 3 डिवाइड्स 12, तो क्या 12 भी 3 को डिवाइड करेगा? सर ऐसा तो नहीं है। तो सर रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये, सिमेट्रिक नहीं है। बात करें ट्रांजिटिविटी की, तो सर अगर हमारे पास जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है, यानी ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो जो ए है वो सर सी को भी डिवाइड करेगा, तो सर वो ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, तो सर डी ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखना। आ जाओ बच्चों अगला क्वेश्चन। गिवन ट्रायंगल्स, सर 3 ट्रायंगल आपको दे दिए गए। कौन से 3 ट्रायंगल है सर? एक T1 ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 3, 4, 5। एक T2 ट्रायंगल दे दिया गया जिसकी साइड्स है 5, 12 और 13। एक T3 ट्रायंगल आपको दे जिसकी साइड्स है 5, सॉरी, इसकी साइड्स आपको दे देंगे बेटा 6, 8 और 10। और T4 एक ट्रायंगल दे दिया गया जिसमें कहा गया सर 4, 7 और 9। 4 अलग ट्रायंगल दे दिए जिनकी साइड्स के बारे में डिटेल दे दी। And a relation R in the set of triangle defined by triangle 1 similar है सर triangle 2 के साथ। क्या रिलेशन है सर? रिलेशन दिया गया सर दो ट्रायंगल्स के बिटवीन, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के बिटवीन। क्या रिलेशन है? ट्रायंगल 1
सिमिलर टू ट्रायंगल 2, विच ट्रायंगल्स बिलोंग टू द सेम इक्विवेलेंस क्लास, इनमें से कौन से ट्रायंगल है जो इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट कर रहे हैं? वही इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करेंगे जो ट्रायंगल सिमिलर होंगे सर, जो सिमिलर होंगे। अब ध्यान से देखो सर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या बताता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। अब ये ध्यान से देखिए, तो सर ये जो आपके पास चल रहा है कंसेप्ट, एक 3 4 5 और सर 6 8 10, 3 4 5 और 6 8 10 का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो यार, 3 और 6 का रेशियो 1/2, 4 और 8 का रेशियो 1/2, 5 और 10 का रेशियो 1/2। तो सर इसकी रेशियो इसके साथ T1 की रेशियो T3 के साथ मैच कर रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हो गए। ऐसे अब किसी और की रेशियो मैच कर रही है तो बताओ जरा, सर किसी और की तो नहीं मैच करी। आपसे कहा गया विच ट्रायंगल बिलोंग टू द सेम इक्विवेलेंस क्लास, कौन से ट्रायंगल है जो इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करेंगे? तो इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करने वाले सर ये ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन है T1 और T3, T1 और T3। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये आ गया सर सी ऑप्शन। तो आज के इस लेक्चर में हमारे सर अगले 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इन 10 क्वेश्चन को आगे थोड़ा अच्छे से नोटिस करें, फिर आगे मूव करेंगे बेटा। तो 1 बाय 1 ही लेक्चर आएंगे और सारे क्वेश्चंस रिकॉर्ड किएंगे, सारे क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, तो डोंट अवॉइड, एक एक क्वेश्चन नोटिस कर सकते हैं आप लोग।